हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो आलोचना विधा से संबंधित है। यहाँ से जो भी पॉइंट बनते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। यहाँ से रचनाएं भी कवर हो जाएंगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिंदी आलोचना का विकास। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आधुनिक हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना भारतेंदु कृत नाटक 1883 को माना जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं। बच्चन सिंह ने किसके लिए पहले आलोचक माना है? भट्ट जी के लिए। और संयोक्ता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना 1986 मानी जाती है। बालकृष्ण भट्ट ने 1886 में हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास दास कृत संयोक्ता स्वयंवर नाटक का सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की है। बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक माना जाता है। व्यवहारिक आलोचना का जनक किसे माना जाता है? बालकृष्ण भट्ट को। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादंबनी में सन 1885 में बाबू गदाधर सिंह कृत बंग विजेता नामक बांग्ला उपन्यास के हिंदी अनुवाद की आलोचना की। सन 1886 में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने लाला श्रीनिवास कृत संयोक्ता स्वयंवर की आनंद कादंबनी में आलोचना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि समालोचना का सूत्र हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया है। ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। द्विवेदी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक पदम सिंह शर्मा को माना जाता है। पदम सिंह शर्मा को कैसा जनक माना जाता है? तुलनात्मक आलोचना का जनक माना जाता है। सर्वप्रथम सन 1907 ईस्वी में सरस्वती में पद्म सिंह ने बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना की है। मिश्र बंधु 1910 में मिश्र बंधुओं ने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की आलोचना की है। हिंदी नवरत्न में कवियों को स्थान दिया गया है। हिंदी नवरत्न में किन कवियों को स्थान दिया गया है? 9 कवियों को स्थान दिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास, महात्मा सूरदास, महाकवि देवदत्त देव, महाकवि बिहारीलाल, त्रिपाठी बंधु, भूषण और मतिराम, महाकवि केशवदास, महात्मा कबीरदास, महाकवि चंद्रवरदाई और भारतेंदु। एक क्वेश्चन और बनता है कि मिश्र बंधुओं ने किस कवि को स्थान नहीं दिया है? तो याद रखना, जायसी को अपने ग्रंथ में स्थान नहीं दिया है। बाबू हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े की बिहारी विवाद को प्रारंभ किया था। इन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूर्य के समक्ष स्थान दिया है। किसके समक्ष स्थान दिया है देव को? तुलसी और सूर्य के। देव बड़े की बिहारी विवाद में भाग लेने वाले आलोचक और उनकी कृतियां हैं
पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई में तुलनात्मक अध्ययन 1918 में बिहारी को बड़ा माना। कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी में से देव को बड़ा माना। लाला भगवान दी ने बिहारी और देव के अकॉर्डिंग बिहारी को बड़ा माना। द्विवेदी युग में रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में प्रकाशित होने वाले शास्त्रीय ग्रंथ आलोचक आलोचना। ज्वाला स्वरूप रुद्र पिंगल। ज्वाला स्वरूप की रचना कौन सी है? रुद्र पिंगल। प्रताप नारायण सिंह की रस सुकुमार। जगन्नाथ दास प्रसाद भानु की रचना है काव्य प्रभाकर छंद प्रभाकर। जानकी प्रसाद की आलोचना है काव्य सुधाकर। कविराज मुरारी की आलोचना है दान जसवंत जसोभूषण। जगन्नाथ दास रत्नाकर की है घनाक्षरी नियम रत्नाकर। लाला भगवान दीन की है अलंकार मंजूषा व्यंगार्थ मंजूषा। सीताराम शास्त्री की है साहित्य सिद्धांत। कन्हैयालाल पोद्दार की है काव्य कल्पद्रुम रसमंजरी अलंकार मंजरी। अर्जुन दास केडिया की है भारती भूषण। अयोध्या सिंह उपाध्याय की है रस कलश 1931। सुखदेव बिहारी मिश्र की है साहित्य पारिजात। बिहारी लाल भट्ट की है साहित्य सागर। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है काव्यांग कौमुदी। रामदहन मिश्र की है काव्य दर्पण। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के अस्से ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद समालोचना दर्श शीर्षक से किया था। हिंदी में शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा का विकास नागरी प्रचारणी पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। सन 1921 में सर्वप्रथम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परास्नातक एम.ए. पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान दिया गया। सन 1921 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रथम बार हिंदी के रूप में बाबू श्याम सुंदर दास की नियुक्ति की गई। हिंदी के अध्ययन और विकास की प्रेरणा देने के उद्देश्य से की गई। डॉक्टर श्याम सुंदर दास मार्ग निर्देशन में पीताम्बर दत्त, ये बवाल लिखा हुआ है यहाँ पे बर्थवाल होगा, बर्थवाल ने हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्माण संप्रदाय शीर्षक से लिखा। हिंदी में एकेडमिक आलोचना अध्यापकीय आलोचना का सूत्रपात बाबू श्याम सुंदर दास ने किया। श्याम सुंदर दास प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं। श्याम सुंदर दास की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं जो अक्सर पूछी जाती हैं। साहित्य लोचन 1922, भाषा विज्ञान 1923, हिंदी भाषा का विकास 1924, हिंदी भाषा और साहित्य 1930, रूपक रहस्य 1931, भाषा रहस्य 1935। यहाँ से शुल्क युग विशुद्ध आलोचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद 1929 निबंध को माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं गोस्वामी तुलसीदास 1923, जायसी ग्रंथावली 1924, भ्रमर गीत सार 1925 और रसमीमांसा 1949। रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
आलोचना के क्षेत्र में विरुद्ध का सामंजस्य सिद्धांत प्रवर्तन किया। आचार्य शुक्ल आनंद की अभिव्यक्ति के आधार पर काव्य के दो विभाग करते हैं। आनंद की साधना अवस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले, जैसे रामचरितमानस, पद्मावत, उत्तरार्ध, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश इत्यादि प्रबंध काव्य हैं। यहाँ पे अनुवाद, मूल लेख और मूल रचना। कल्पना का आनंद, एसेज ऑन इमेजिनेशन का हिंदी अनुवाद है और ये रचना एडिसन की थी। साहित्य लिटरेचर का अनुवाद है और जॉन हेनरी न्यूमैन की रचना है लिटरेचर। आदर्श जीवन, प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, मूल रचना का अनुवाद है आदर्श जीवन और ये जॉन हेनरी न्यूमैन की रचना है। विश्व प्रपंच, रिडल ऑफ यूनिवर्स का हिंदी रूपांतर है विश्व प्रपंच नाम से और ये हैकल की रचना है। जयशंकर प्रसाद ने काव्य और कला तथा अन्य निबंध में कुछ आलोचनात्मक निबंध लिखे। जयशंकर प्रसाद ने काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था है जो श्रेय सत्य को उनके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है। काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है। सुमित्रा नंदन पंत प्रथम छायावादी कवि हैं जिन्होंने छायावादी कविता के बचाव में आलोचना लिखी। सुमित्रा नंदन पंत पल्लव के प्रवेश को छायावाद का घोषणा पत्र मानते हैं। पंत के अनुसार कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी, ये कथन याद रखना। पंत की अन्य आलोचना गद्य पद्य 1953, शिल्प और दर्शन 1961 तथा छायावाद पुनर्मूल्यांकन 1965। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है कविता परिवेश की पुकार है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं। रविंद्र कविता कानन, ये पूछी जाती है। पंत और पल्लव 1928, प्रबंध पद्य। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद माना है, ये भी पॉइंट याद रखना। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुवर्ती अन्य आलोचक कृष्ण शंकर शुक्ल की आलोचना है केसर की काव्यकला और कविवर रत्नाकर। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की आलोचना है काव्याम कौमुदी। बिहारी की बाग विभूति, बिहारी वाङ्मय विमर्श। गोसाई तुलसीदास, हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास। रामकृष्ण शुक्ल की रचना है प्रसाद की नाट्यकला। ब्रज रत्न दास की आलोचना है हिंदी नाट्य साहित्य। रामकुमार वर्मा की है कबीर का रहस्यवाद। जनार्दन मिश्र की है विद्यापति। कृष्णानंद गुप्त की है प्रसाद जी के दो नाटक। अखौरी गंग प्रसाद की है पद्माकर की काव्य साधना। भुवनेश्वर नाथ मिश्र की है मीरा की प्रेम साधना। गिरिजादत्त शुक्ल महाकवि हरिऔध गुप्त जी की काव्यधारा, ये दो आलोचनाएं। रामनाथ सुमन की है प्रसाद की काव्यकला। शुक्ल युग के कुछ महत्वपूर्ण शास्त्रीय आलोचक जगन्नाथ प्रसाद भानु ने दो आलोचना लिखी
रस रत्नाकर, अलंकार दर्पण। गुलाब राय की नवरस, सिद्धांत और अध्ययन 1946, काव्य के रूप 1947। रमा शंकर शुक्ल रसाल के हैं, अलंकार पीयूष, नाट्य दर्पण, आलोचना दर्श। किशोरी दास वाजपेयी की एक ही आलोचना है, रस और अलंकार। सेठ गोविंद दास की दो आलोचनाएं हैं, विश्व साहित्य विमर्श। पद्मालाल पुन्नालाल बख्शी की नाट्य कला मीमांसा है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु की आलोचनाएं, काव्य में अभिव्यंजनावाद 1936, जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत 1942। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की दो आलोचनाएं, साहित्य शास्त्र 1955, साहित्य समालोचन 1938। ये शुल्कोत्तर युग की आलोचनाएं। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी महत्वपूर्ण प्रभाववादी समीक्षक हैं। शांति प्रिय द्विवेदी ने गांधी और रविंद्र की मानवतावादी दृष्टि को छायावाद की केंद्रीय चेतना माना है। शांति प्रिय द्विवेदी की प्रमुख समीक्षा है सामयिकी हमारे साहित्य निर्माणता संचारणी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को संवयनशील, स्वच्छतावादी और सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। ये पॉइंट भी याद रखना। नंद दुलारे वाजपेयी ने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया है। नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942, जयशंकर प्रसाद 1940, प्रेमचंद आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 1952, महाकवि निराला 1965, नई कविता 1973, कवि सुमित्रा नंदन पंत 1976, रस सिद्धांत 1977। साहित्य का आधुनिक युग 1978, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978, रीति और शैली 1979, नई साहित्य नए पृष्ठ। डॉक्टर नागेंद्र को रसवादी आलोचक माना जाता है। ये अक्सर पॉइंट पूछा जाता है। इनकी आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का सम्मेलन मिलता है। डॉक्टर नागेंद्र प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं सुमित्रानंदन पंत, साकेत का एक अध्ययन, देव और उनकी कविता, रीति की भूमिका, राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, शैली विज्ञान, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि, रस सिद्धांत, नई समीक्षा नए संदर्भ, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, आधुनिक हिंदी नाटक, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, सियाराम शरण गुप्त, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, काव्यबिंब, साहित्य का समाज। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चिन्मुखी मानवता के अन्वेषक रूप में जाना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं, सूर साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1941, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, सहज साधना 1963, कालिदास की लालित्य योजना 1965, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970। शुल्कोत्तर युग के अन्य आलोचक डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा
की आलोचना है। कहानी का रचना विधान। हिंदी गद्य शैली का विकास। इंद्रनाथ मदान का है। हिंदी कहानी। अपनी जवानी। कविता और कविता। प्रेमचंद एक विवेचन। समकालीन आलोचना। डॉक्टर देवराज की है छायावाद का पतन। साहित्य की चिंता। आधुनिक समीक्षा। प्रतिक्रियाएं। डॉक्टर देवराज उपाध्याय की है साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन 1964। ईलाचंद जोशी की आलोचनाएं हैं। साहित्य सर्जना 1940। विवेचना 1948। विश्लेषण 1954। देखा परखा 1957। नलिनी बिलोचन शर्मा की दृष्टि मानदंड। साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी उपन्यास। विशेषता प्रेमचंद, दिनकर और उनकी काव्य कृतियाँ। छायावाद और प्रकृतिवाद। हिंदी आलोचना में ईलाचंद जोशी को मनोविश्लेषणवादी आलोचना का जनक माना जाता है। शुल्कोत्तर युग की महत्वपूर्ण शास्त्रीय समीक्षा। डॉक्टर भागीरथ की आलोचना है काव्यशास्त्र 1963। काव्य मीमांसा 1965। पाश्चात्य काव्यशास्त्र 1988। राममूर्ति त्रिपाठी की औचित्य दर्शन 1964। रस विमर्श 1965। लक्षणा और उनकी हिंदी काव्य में प्रसार 1966। काव्य तत्व विमर्श 1980। भारतीय काव्यशास्त्र के नए क्षितिज 1985। भारतीय काव्य विमर्श 2001। कुमार विमल की रचनाएं हैं। सौंदर्य शास्त्र के तत्व 1967। लीलाधर गुप्त की आलोचना है पाश्चात्य साहित्य लोचन के सिद्धांत 1952। डॉक्टर देवराज उपाध्याय के रोमांटिक साहित्य शास्त्र 1951। डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल के हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र। डॉक्टर रविंद्रनाथ सहाय वर्मा के हैं पाश्चात्य साहित्य लोचन और हिंदी पर उसका प्रभाव। जगदीश चंद्र जैन का है पाश्चात्य समीक्षा दर्शन 1969। शंकरदेव अवतरे का है काव्यांग प्रक्रिया 1977। भागीरथ दीक्षित का काव्यांग प्रक्रिया 1977। रवि प्रकाश हिंदी काव्यशास्त्र में रस स्वरूप 1981। प्रेमकांत टंडन का साधारणीकरण और सौंदर्य अनुभूति के प्रमुख सिद्धांत 1983। देवेंद्र नाथ शर्मा पाश्चात्य काव्य शास्त्र 1984। विजेंद्र नाथ सिंह भारतीय काव्य समीक्षा में वक्रोक्ति सिद्धांत 1984। शिव कुमार मिश्र का है मार्क्सवादी साहित्य चिंतन 1973। यहाँ से शुल्कोत्तर युग की महत्वपूर्ण अनुसंधान परक आलोचना। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल की आलोचना हिंदी काव्यशास्त्र का विकास 1973। डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र का है तुलसी दर्शन 1938। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का है तुलसीदास 1940। डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल का है आधुनिक काव्य धारा 1940। डॉक्टर श्री कृष्ण लाल का है आधुनिक काव्य धारा 1940। डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा का है प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन 1943। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त का है अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय 1944। डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा का है सूरदास 1945। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है हिंदी साहित्य और उसकी सांस्कृतिक भूमिका आधुनिक हिंदी साहित्य 1940। कमल किशोर गोयनक का है
प्रेमचंद का जीवन 1984। भागीरथ मिश्र का है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास 1947। डॉक्टर कामिल बुल्के का है राम कथा उत्पत्ति और विकास 1949। डॉक्टर हीरालाल दीक्षित का है आचार्य केशव 1950। डॉक्टर भोलानाथ शंकर व्यास का है ध्वनि संप्रदाय और उसके सिद्धांत 1952। डॉक्टर धर्मवीर भारती का है सिद्ध साहित्य 1953। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह की आलोचना हिंदी में महाकाव्य का स्वरूप विकास 1955। डॉक्टर देवराज उपाध्याय का है आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोविज्ञान 1955। डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित का है काव्य में रस 1956। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा का है हिंदी को मराठी संतों की देन 1956। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह सूरपूर्व ब्रजभाषा काव्य 1957। डॉक्टर उदयभान सिंह तुलसी रस मीमांसा 1959। डॉक्टर मनोहर लाल काले आधुनिक हिंदी और मराठी काव्यशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन 1961। विजयपाल सिंह का केशव का आचार्य 1964। श्री राम शर्मा दक्षिणी हिंदी का साहित्य 1970। राममूर्ति त्रिपाठी का है हिंदी निर्गुण साहित्य में तांत्रिक दृष्टि का संचार 1972। आज की वीडियो आलोचना से थी। एक वीडियो आलोचना की और आएगी। विधाएं सारी पूरी हो जाएंगी, केवल यात्रा साहित्य बचा है वो और करा देंगे। जिससे वो 16 विधाएं पूछी जाती हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद आदिकाल भक्तिकाल ये सारे दो वीडियो में इनके सारे क्वेश्चन करा देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।